दोस्तों इस तरह के चेंज ओवर मिलते हैं। इसमें देखिए 3 पॉइंट दिए हुए हैं और कुछ चेंज ओवर आते हैं उनमें केवल 2 पॉइंट दिए होते हैं, ये तीसरा पॉइंट नहीं होता। इस चेंज ओवर को आप एक किसी 3 फेज के लिए, 3 फेज मोटर के लिए भी यूज कर सकते हैं और घर में लगने वाली सप्लाई के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि घर की सप्लाई में तो हमारे 2 ही सप्लाई आती है, फेज और न्यूट्रल, तो केवल हमें 2 पॉइंट की ज़रूरत है और इसमें तीसरा पॉइंट है। तो ये तीसरे पॉइंट को आप किसी भी एक पॉइंट को छोड़ सकते हैं, या तो आप इस लाइन को छोड़ दें या इस लाइन को छोड़ दें या इस लाइन को छोड़ दें, कोई से भी 2 पॉइंट आपको यूज करने हैं अगर आप घर के लिए यूज कर रहे हैं। तो चेंज ओवर की दोस्तों हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ पे हमारे पास पावर के कोई 2 सोर्स होते हैं वहाँ पर हमें चेंज ओवर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपके पास बिजली की भी लाइट है और उसके बाद आपके पास जनरेटर की भी लाइट है, तो दोनों लाइटों को इसमें कनेक्ट करके हम दोनों ही सप्लाई में ले सकते हैं। जब आपका लाइट चला गया है तो आप जनरेटर से अपनी सप्लाई को कनेक्ट कर सकते हैं और जब आपकी लाइट आ जाए तो जनरेटर की सप्लाई को काट के आप लाइट की सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये मान लीजिए हमारा एक घर की सप्लाई है, उस घर की सप्लाई को हम क्या करेंगे दोस्तों, इन 2 ऊपर वाले टर्मिनलों से कनेक्ट कर देंगे और नीचे वाले टर्मिनल को छोड़ देंगे। तो हम देखिए दोस्तों इसको कनेक्ट करते हैं। इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट होते हैं, इनसे आपको वायर निकालने होते हैं। ये सोर्स हमारे यहाँ पे ये आपका घर की सप्लाई का कनेक्ट हो गया दोस्तों। और अब हमारा मान लीजिए ये एक सप्लाई हमारी आ रही है, जो ये सप्लाई जो आ रही है दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा जनरेटर का सप्लाई है। तो दोस्तों देखिए ये एक जनरेटर की सप्लाई हमने लगा दी, ये एक हमने लोड लगा दिया है अपने घर का, और ये एक सप्लाई हमारे पास ये दोस्तों है। देखिए दोस्तों हमारे सारे वायर लग गए हैं, ये हमारा बिजली का लाइट लग गया है, ये हमारा जनरेटर का लाइट लग गया है और ये हमारा लोड लग गया है। ठीक है, ये लोड लग गया है और देखिए ये अभी बीच में है, तो ये हमारा लाइट अभी डिस्कनेक्ट है, अभी कोई भी लाइट नहीं आएगी हमारी। तो हमने अभी लाइट को लगा दिया है और अब हम इन दोनों लाइट को सप्लाई देंगे। दोनों पॉइंट्स पे हमारा सप्लाई आएगा, लाइट पे भी आएगा और हमने लाइट पे सप्लाई दे दिया दोस्तों। अब दोस्तों देखो अभी ये ऑफ कंडीशन में है, बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, ये देखिए हमारा बल्ब लगा हुआ है। अब जैसे ही हम इधर जब हम इसको राइट साइड में हैंडल को करेंगे तो दोस्तों ये वाली लाइट इसको सप्लाई देगी। देखिए लाइट बल्ब ग्लो कर रहा है हमारा। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको ऑफ करेंगे और अब हमारा जैसे लाइट चला गया है मान लीजिए, उसके बाद जनरेटर की सप्लाई ये आ रही है। अब आप इससे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इससे करना पड़ेगा। देखिए अब ये हमने लेफ़्ट साइड में कर दिया है और अब ये हमारा बल्ब ग्लो कर गया है, लाइट जल रही है। तो ये हमारा जनरेटर की सप्लाई से चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमने जनरेटर की सप्लाई का वायर अगर हम यहाँ से खोल देते हैं तो हमारा बल्ब ये बंद हो जाएगा। देखिए जनरेटर का वायर हम खोल दे रहे हैं। वैसे आपको कन्फ्यूजन होगी कैसे है, ये जनरेटर का वायर हमने खोल दिया, देखिए लाइट हमारी बंद हो गई है। तो हमारा इस सोर्स से ही अभी इससे सप्लाई जा रही है, इस वाले सोर्स से इसको सप्लाई नहीं जा रही है। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे जनरेटर का वायर हटा देते हैं तो बंद हो गया और ये हमारी जनरेटर से सप्लाई चल रही है। तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और 2 पॉइंट वाले भी आते हैं और हमेशा ये ध्यान रखें दोस्तों इसमें नीचे वाले पॉइंट को हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, एक पॉइंट आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि फेज और न्यूट्रल 2 ही वायर होते हैं। तो इसलिए आप हमेशा एक पॉइंट छोड़ दें, कोई सा भी, चाहे नीचे वाला पूरा पॉइंट छोड़ दें, चाहे बीच वाला पॉइंट छोड़ दें, चाहे ऊपर वाला पॉइंट छोड़ दें। तो इस प्रकार से आप आराम से कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू, धन्यवाद।